चलो, तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था और समझा था कि वो कैसे काम करता है और दोनों हमें किस काम में मदद करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के रिलेटेड क्या हमें न्यूमेरिकल एग्जाम में मिल सकते हैं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर मीटर ब्रिज के भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इन दोनों सर्किट में यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है और इस सर्किट में यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है। ये दोनों गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन हुआ है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये किससे कनेक्टेड है वो भी गिवन है। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। R1 इधर है और R2 इधर है, इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले वाले सर्किट पे आते हैं। पहले वाले सर्किट में क्या बोला है? पहले वाले सर्किट में बोला है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं तो इसका मतलब क्या है? ये जो सर्किट है या ये जो अरेंजमेंट है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। मतलब ये जो सर्किट है वो अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या होना चाहिए? 4/R1, इस वाले केस के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 4/R1 शुड बी इक्वल टू 6/9, ये होना चाहिए, हाँ या ना? तो इसमें से अगर मैं R1 निकालूं, R1 विल बी इक्वल टू कितना? 9/6 इंटू 4, ये होगा या नहीं होगा? तो इसको अगर हम कैंसिल करें, 3 से कैंसिल करें तो 3 जा 3, 2 जा 2 से कैंसिल करें तो 2। तो R1 आपको कितना मिल गया? R1 आपको मिल गया 6 ओम, ये मिल गया। R1 यहां से मिल गया 6 ओम। अब आते हैं R2 पे या फिर इस वाले कॉम्बिनेशन में, इस वाले सर्किट में। अब इस वाले सर्किट में तुम अगर देखो तो गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्टेड है और बैटरी यहां पे कनेक्टेड है। तो इस वाले में क्या कुछ अलग हो रहा होगा? नहीं, कुछ अलग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। अगर इसको मैं नामकरण करूं A, B, C और D, B, C के बीच में गैल्वेनोमीटर है और A और C के बीच में बैटरी है ना? वैसे यहां पे अगर मैं देखूं दो एडजेसेंट जंक्शन में एक बैटरी होना चाहिए और दूसरे एडजेसेंट बैटरी कनेक्शन जंक्शन में गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। तो यहां पे देखो ये एक एडजेसेंट जंक्शन है, ये भी एक एडजेसेंट जंक्शन है, इनके बीच में बैटरी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक एडजेसेंट है, ये एक जंक्शन है और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है और एक गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्टेड है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, कंफ्यूज होके ये मत सोच लेना कि इसमें कुछ अलग कहानी हो रहा होगा, नहीं, ये जो कहानी है ये भी वही कहानी है, बस तार को खोल के अलग चेंज कर दिया है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान में रखना है कि तार कहां पे कनेक्टेड है, कहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर इसके अक्रॉस कनेक्टेड होता, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देन उसमें चेंजेस हो सकते थे, लेकिन एज बिकॉज ऑपोजिट पॉइंट पे कनेक्टेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो यहां पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। 6/12 शुड बी इक्वल टू R2/8। तो इसमें से अगर R2 निकालें, R2 विल बी 6/12 इंटू 8, 6 से काटो तो 1/2, 2 से काटो तो 4, तो R2 यहां पे कितना मिल गया? 4। तो और रेशियो पूछा है R1 एंड R2, देयरफॉर R1/R2 आपका कितना हो जाएगा? 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो देयरफॉर R1:R2 कितना मिल गया? 3:2। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया या नहीं आया? अब ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर। और ये डायग्राम आपको गिवन है। बोला है इस बैटरी में से कितना करंट निकल रहा होगा या कितना करंट ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ले रहा होगा। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? उससे पहले हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट निकालना।
है ना, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो पहले हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं ए से बी जुड़ा हुआ है एक रजिस्टर जो कि है 1 ओम, और बी से डी एक जुड़ा हुआ है जो कि है 5 ओम। ठीक है, तो मैं इधर बी ले लेता हूं, ए से बी एक जुड़ा हुआ है जो कि है 1 ओम, और सी से एक कनेक्टेड है, तो मैं यहां पे सी ले लेता हूं। मैं किस रेफरेंस में ले रहा हूं? बैटरी के रेफरेंस में। बैटरी का एक एंड कनेक्टेड है ए के साथ और दूसरा एंड कनेक्टेड है सी के साथ, इसीलिए मैंने ए को एक एंड रखा यहां पे और सी को एक एंड रखा यहां पे, और दोनों को बैटरी के साथ मुझे जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया बैटरी, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब बी से सी के बीच में, बी से सी कुछ कनेक्टेड है, हाँ, बी से सी 2 ओम कनेक्टेड है ना, तो ये हो गया 2 ओम। फिर ए से डी कुछ कनेक्टेड है, हाँ, ए से डी कनेक्टेड है, ये 2 ओम। तो यहां पे मैं और एक पॉइंट ले लेता हूं डी, ये हो गया 2 ओम इसके साथ कनेक्टेड। और डी से सी कुछ कनेक्टेड है, हाँ जी, डी से सी कनेक्टेड है 4 ओम। ठीक है, ये हो गया 4 ओम। और एक बी से डी कनेक्टेड है 5 ओम, तो बी से डी एक कनेक्टेड है, ये हो गया 5 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा तो इस वाले बी और बी डी, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है कौन सा 5 ओम वाला, उसमें से कोई करंट जाएगा नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो 1/2 इज एक तो 1/2 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 2/4, 2/4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो जाहिर सी बात है ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये मैंने क्यों किया? चेक करने के लिए। अगर ये दोनों रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल नहीं होता, देन मैं सीरीज या पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगा के इसको सॉल्व करता। लेकिन अब मुझे ये क्या फायदा हो गया, मुझे पता चल गया कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है। तो अगर सेम है तो इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, करंट थ्रू 5 ओम विल बी 0। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ये रेशियो दिखाने के बाद इसको या फिर ऐसे लिख लेना, नामकरण कर दो PQRS, यहां पे लिख देना एज P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 1/2 no current will flow through 5 ओम रजिस्टर। इस वाले रजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा, और अगर इस वाले से कोई करंट नहीं जाएगा तो इसको रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट तो जाने वाला है नहीं, तो यूजलेस हो गया, इसको हटा दिए। अब ये देखो, ये और ये सीरीज में है, मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे निकालना है इस बैटरी से कितना करंट ये सर्किट पूरा ले रहा है। तो ये था 4 वोल्ट, चलो ये हो गया। अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है तो 1 + 2 3, ये हो गया 3, इसका 3, और ये हो गया 4 + 2 6, और ये वाला ब्रांच पैरेलल में है तो 1/3 या फिर 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ये होगा या नहीं होगा? दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना मिल गया 2 ओम, ये मिल गया। R इक्विवेलेंट हमें 2 ओम मिल गया। अब मुझे करंट चाहिए फ्रॉम 4 वोल्ट, तो करंट देयरफॉर I विल बी इक्वल टू कितना, V इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I विल बी इक्वल टू V/R विच इज इक्वल टू 4/2। 4 कहां से आया, क्वेश्चन में गिवन है 4 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना निकला है 2 ओम, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 2 एम्पियर। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। समझ में आया या नहीं आया?
इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर x इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे x है, ठीक है, इस रजिस्टर का वैल्यू निकालना है इफ नो करंट फ्लोज थ्रू AO, अगर AO से कोई करंट पास ना कर रहा हो देन x का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये टोटल सर्किट 6 वोल्ट बैटरी से कितना करंट ले रहा होगा वो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चलो अब इस सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करें तो बैटरी के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है और एक C कनेक्टेड है लेकिन विथ ए रजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे एक बैटरी बना दो, बैटरी बन गया, उसके साथ एक रजिस्टर बन गया ये, और इधर आया ये B हो गया और इधर आया यो C हो गया। ठीक है, B और C हो गया। अब आते हैं B से A तक एक कनेक्टेड है, तो B से A तक एक कनेक्टेड है, इधर मान लो A ले लिया मैंने, एक ये कनेक्टेड है जो कि है 2 ओम। ठीक है, और एक क्या है, C के साथ कौन कनेक्टेड है, C के साथ भी A कनेक्टेड है जो कि है 4 ओम, तो ये हो गया 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, उसके बाद और क्या, और एक पॉइंट O बच रहा है, A O के साथ कनेक्टेड है 10 ओम, तो यहां पे O ले लेता हूं, ये हो गया 10 ओम, इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद क्या बोला है, और क्या, हाँ कनेक्टेड है, C से O एक कनेक्टेड है X, C से O एक कनेक्टेड है जो कि है X, और B से O एक कनेक्टेड है जो कि है 3 ओम, तो B से O एक कनेक्टेड है जो कि है 3 ओम। यह हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि AO के थ्रू करंट पास नहीं कर रहा। ठीक है, इफ नो करंट पास फ्लोज थ्रू AO, तो करंट अगर AO के थ्रू पास नहीं कर रहा तो ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है ना। तो अगर AO से करंट पास नहीं कर रहा तो इसका रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये एक बैलेंस्ड कंडीशन हो गया, तो अगर बैलेंस्ड कंडीशन हो गया देन इसको मैं अगर नामकरण कर दूं P Q R एंड S, तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S होना चाहिए, और P बाय Q कितना हो जाएगा 2 बाय 4 इज इक्वल टू R बाय S कितना है 3 बाय X, 3 बाय X, दैट इंप्लाइज X इक्वल टू कितना हो जाएगा, X विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाय 2 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। तो ये हो गया आपका X का वैल्यू 6 ओम। समझ में आया या नहीं आया इतना तक। चलो अब निकालना क्या है, अब एज बिकॉज यहां से कोई करंट पास नहीं कर रहा, दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। अब इसमें से करंट निकालना है कि ये कितना करंट ले रहा है, ये टोटल सर्किट। पहले तो ये रजिस्टर भी होगा 2.4 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट, सॉरी ओम, वोल्ट लिख रहा हूं, ओम, और ये हो गया 6 वोल्ट। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 4 + 2 6 ओम, तो 1/6, और ये भी पैरेलल है तो 1/3 + 6 कितना हो जाएगा 9, तो 1/9 + 1/9, तो 1/R इक्वल टू इतना आया, दैट विल बी इक्वल टू 18, 3 + 2 5/18, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 18/5, ये आ जाएगा प्लस उसके साथ ये टोटल इसके साथ सीरीज में है तो प्लस 2.4 ये भी हो जाएगा, मतलब 24/10, दैट विल बी इक्वल टू, ये एलसीएम हो जाएगा 10, 18 × 2 36 प्लस 24 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 60/10 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम।
तो आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया, 6 ओम मिल गया। और बैटरी की भी कितना गिवन है, वी आपको 6 वोल्ट गिवन है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाय आर विच इज इक्वल टू 6/6 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। तो करंट ड्रॉन बाय दिस सर्किट फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी कितना हो गया, 1 एम्पियर। समझ में आया या नहीं आया? अब मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मीटर ब्रिज में क्या क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए, तो समझो कैसे किया गया है। इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, अब यहां पे एक मीटर ब्रिज गिवन है, यहाँ पे एक मीटर ब्रिज गिवन है जिसका नल पॉइंट कहां पे मिला, नल पॉइंट मिला आपको 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, कहां से दूर है, 60 सेंटीमीटर, ए से दूर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का, बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ मीटर ब्रिज का कितना होता है 100, तो 100 माइनस 60, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? अब नेक्स्ट क्या बोला है, चलो अब पहले वाला केस में देखते हैं। तो हाँ, ये बोला है, चलो केस 1 सोल्यूशन पे आते हैं। केस 1 क्या गिवन है, तो R बाय एस इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, R बाय एस शुड बी इक्वल टू 60/40, ये हो जाना चाहिए मीटर ब्रिज के हिसाब से। R बाय एस शुड बी इक्वल टू 60/40 विच इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 3/2, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या बोला, इफ नाउ ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, मतलब अगर इसके एस के साथ मैं क्या करूं, एक रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दूं जिसका वैल्यू कितना है 5 ओम। जब कनेक्ट कर देता हूं तब मेरा जो नल पॉइंट है वो आ जाता है 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मतलब अगर केस 2 में आते हैं, केस 2 में क्या हो जाता है, R बाय एस प्लस एस के जगह पे अब सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, S प्लस 5। जब R बाय S प्लस 5 करता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है, 50/50 मिल जाता है, क्योंकि अगर 50 नल पॉइंट हो गया तो आधा 50 और बाकी आधा 100 माइनस 50, तो 50/50 विच इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाता है, 1/1 मिल जाता है। ठीक है, केस 1 और केस 2 मिल गया। अब क्या पूछा है, डिटरमाइन R एंड S, बोला है R और S का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग 1/2, तो कितना हो जाएगा, R बाय एस इंटू S प्लस 5/R इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 3/2 इंटू 1/1, 1, ये हो जाना चाहिए। तो R गेट्स कैंसिल, तो मुझे कितना मिल गया, S प्लस 5/S इक्वल टू आपको मिल गया 3/2, ये मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2S प्लस 10 इक्वल टू 3S मिलना चाहिए। अब S वाले टर्म को इस तरफ ले आओ, 2S को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 3S माइनस 2S, S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो S का वैल्यू जो है वो मुझे कितना मिल गया, S इज इक्वल टू 10 ओम। तो R मुझे कितना मिल जाएगा, R बाय एस मुझे पता है 3/2, तो देयरफॉर R बाय एस इज इक्वल टू 3/2, S के जगह पे 10 डाल दो, दैट इंप्लाइज R बाय 10 इज इक्वल टू 3/2, तो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 10, तो ये हो गया 5, तो 15 ओम। तो S मेरा कितना हो गया, 10 ओम, और R मेरा कितना हो गया, 15 ओम। और वही मुझे क्वेश्चन में पूछा है, डिटरमाइन R एंड S। समझ में आया या नहीं आया? मैं इसी को और एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं। क्या क्वेश्चन चेंज करता हूं, एक वर्ड चेंज करूंगा। ठीक है, एक वर्ड चेंज करूंगा तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या, ये सीरीज के बदले अगर मैं पैरेलल लिख दूं तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। यहां पे पहले क्या था, एस के साथ मैं सीरीज में जोड़ रहा था 4-5 ओम ना, अब मैं पैरेलल में जोड़ रहा हूं। अब क्या चेंज होगा, इसको हटा देता हूं। ठीक है,
केस 1 तो शायद वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन केस 2 में चेंजेस होगा, तो केस 2 से मिटा रहा हूं। बाकी सब क्वेश्चन वही है, डेटा भी वही है, बस एक चीज का चेंज है, क्या? सीरीज के बदले पैरेलल। ठीक है, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, यहां पे ये इसके साथ सीरीज में ना होके इसके साथ पैरेलल में जुड़ेगा। ठीक है, 5 हो। तो अब क्या हो जाएगा, पहले r बाय एस जैसा था 3/2 वो निकल गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, r बाय इसका इक्विवेलेंट अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 बाय r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय एस प्लस 1/5 ये होना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5s और 5 प्लस s। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5s बाय 5 प्लस s ये होना चाहिए। तो R बाय कितना हो जाएगा, 5s डिवाइडेड बाय 5 प्लस s ये हो जाएगा, विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6। क्या नल पॉइंट चेंज हो जा रहा है, तो 50/50 1/1 ये हो रहा है। अब इसको इक्वेशन या इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू 5 प्लस एस डिवाइडेड बाय 5s इज इक्वल टू 1/5 ये आ जाएगा। 1/5 क्यों, 1 ना, 1/1, हाँ 1/1 ये हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो r बाय एस इंटू 5s बाय r इंटू 5 प्लस s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 1। अब r से r गेट्स कैंसिल और s से s गेट्स कैंसिल, तो 5/5 प्लस s इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 15 प्लस 3s। तो 3s विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 होगा ना। तो s विल बी इक्वल टू 5/3 विच इज हाँ -5/3 हो। क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ पे माइनस आया 10 15 प्लस 3s, हाँ ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हालांकि डेटा में शायद कुछ गलत मैंने किया, मैंने डेटा हालांकि चेंज नहीं किया था, लेकिन जो करने का प्रोसीजर है वो मैं बता दे रहा हूं। चलो मान लो ये पॉजिटिव हो जाता है 5/3, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो 5/3 आ गया। और r आप इस कोई भी इक्वेशन में डाल के, तो करने का तरीका वही है। तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, अगर इसके साथ कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक टाइप का भी क्वेश्चन इसमें आता है, इसको नोट डाउन कर लो, वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का ही है, लेकिन सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स कर दिया है और नल पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए विथ एक्स एंड वाई इन पोजिशन एज सोन। एक्स और वाई यहाँ पे कनेक्टेड है और इसका नल पॉइंट कितना है, 60 पे है। ठीक है, 60 पे है। तो केस 1 पे आते हैं। केस 1 क्या बोलता है, एक्स बाय वाई शुड बी इक्वल टू कितना, 60/40 फ्रॉम ए ना, फ्रॉम ए, हाँ 60/40 विच इज इक्वल टू 3/2 ये होता है। और केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में ये बोलता है कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वाई, मतलब वाई के साथ अगर 15 ओम कनेक्ट हो जाता है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, x बाय वाई प्लस 15, देन the null point is found to shift by 10 centimeter toward the end A of the wire। मतलब null point shift हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इतना। तो पहले कितना था, 60 था, 10
ए के तरफ वापस आ गया तो कितना बचा 60 माइनस 10 50, तो नल पॉइंट आपका 50/50 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा। अब इसी में से x और y कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तो इसी में से पहले x एंड y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं x/y इज इक्वल टू इंटू y प्लस 15 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1, तो x गेट्स कैंसिल, तो y प्लस 15/y इज इक्वल टू ये हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 30 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल 2y को उस तरफ ले जाए तो 3y माइनस 2y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 30 ओम, तो y अगर 30 ओम है तो x कितना हो जाएगा, y की जगह पे 30 डाल दो, तो x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 45 ओम, तो x और y मुझे क्या मिल गया 45 ओम और 30 ओम। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद बोला है फाइंड द नल पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वेयर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ y। अब मुझे नल पॉइंट निकालना है कब, जब एक 30 ओम का रेजिस्टर y के साथ पैरेलली कनेक्ट हो जाए, तब हमारा नल पॉइंट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो x और y मुझे मिल गया, x और y मुझे मिल गया 30 और 45। अब देखो अगर मैं एक 30 ओम इस y के साथ पैरेलल में लगाता, इन पैरेलल विथ y, तो y डैश मान लो y डैश, या बोल सकते हो इसका जो इक्विवेलेंट है y डैश मान लेता हूं, y डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाता 1/y डैश will be equal to 1/y plus 1/30, that implies ये हो जाता 30y 30 plus y, तो y dash that implies y dash will be equal to कितना हो जाता 30y/30 plus y, ये हो जाता या नहीं हो जाता। अब y का वैल्यू कितना मिला हुआ है, y का वैल्यू मुझे मिला है 30 ओम, तो यहां पे डाल देता हूं, तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, कहां लिखूं, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है 30 ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 60, 0 गेट्स कैंसिल, तो 3 से काटते तो 3 2 जा 6, 30 2 से काटते तो ये 15, तो y डैश मुझे कितना मिल गया 15 ओम मिल गया, ठीक है। तो अब नल पॉइंट निकालना है, तो नल पॉइंट मुझे कितना मिल जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं, नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद करो x/y इक्वल टू l/100 माइनस l होना चाहिए, ये फॉर्मूला था मीटर ब्रिज का। तो y डैश मुझे कितना मिला है 15 ओम, इस y के जगह पे 15 डाल दो और इस x के जगह पे कितना निकला है 45 डाल दो, x की जगह पे 45 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, तो 3 इक्वल टू l/100 माइनस l, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 3l इज इक्वल टू l, तो 4l इक्वल टू 300, तो l विल बी इक्वल टू 300 बाय 4 5 कितना हो जाएगा, कैंसिल करें तो that will be around 4 7 जा 28 2 5 75 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट मुझे कितना मिल जाएगा 75 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम ए से 75 मीटर दूर पे, 75 सेंटीमीटर दूर पे मुझे नल पॉइंट मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया, यहां पे लिखोगे 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से, कहा कौन सा एंड वो मेंशन करना जरूरी है। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया,
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के रिलेटेड आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी मिल सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में भी सॉल्व करना होता है, तो वैसे भी क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और आपका फीडबैक देना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।